और चलिए अब बात करते हैं जैसलमेर की। तपते रेगिस्तान में सरहद पर बीएसएफ का जोश हाई है। भीषण गर्मी में 50 डिग्री के ऊपर जाने वाला पारा भी मातृभूमि की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध इन जवानों के हौसले नहीं पिघला सका। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के तनोट और लोंगेवाला क्षेत्र की उस वीर भूमि की, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सबसे नापाक हरकत की थी, लेकिन बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को हवा में ही राख कर दिया। पेश है एक रिपोर्ट, आप भी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी, और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले की तैयारी की, तो भारत की सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान बन गए इस देश की पहली और सबसे मजबूत दीवार। राजस्थान की तपती सरहद पर जहां हर कदम पर मौत का साया होता है, वहां आज भी हमारे सिपाही सीना ताने खड़े हैं। ये वह इलाका है जहां दिन का सन्नाटा हो या रात की सरसराहट, दोनों ही खतरे की घंटी है। लेकिन इन हालातों में भारतीय सीमा प्रहरियों का हौसला ना झुकता है ना रुकता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, वो था भारत की सुरक्षा नीति का नया स्वरूप। और इस नए परिदृश्य में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। चाहे आसमान से आए खतरा हो या जमीन के भीतर छिपी साजिशें, हर मोर्चे पर हमारी तैयारी 100% है। आज हम उस रणभूमि पर है जहां मिट्टी वीरों की गवाही देती है और हर रेत का कण दुश्मन के इरादों पर भारी पड़ता दिखाई देता है। सरहद पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटा वो पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है, साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की तस्वीर भी पेश करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार शुरू हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ की हर चौकी पर तैनात जवान पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही इन ड्रोन की गतिविधियां सीमा पर नोट की गई, वैसे ही बीएसएफ के हाई अलर्ट सिस्टम ने हर चौकी को रेड अलर्ट पर डाल दिया। आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय हो गया और देखते ही देखते हवा में मंडराते ये नापाक परिंदे एक एक कर जमींदोज हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और भविष्य में भी सीमा सुरक्षा बल हमेशा से अपने कर्तव्य, अपने सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है, मुस्तैद रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने वही काम किया जो हम अभी तक करते आए हैं और आगे भी करेंगे। इस दौरान दुश्मन की एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी। ड्रोन एक्टिविटीज़ पहली बार हमने देखा कि इस इलाके में ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ी। सुबह हो रात हो, उन्होंने दुश्मन ने ड्रोन भेजे। हमने अपने जो दिए गए उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल किया और टैक्टिकली डिप्लॉय किया, और जहाँ जहाँ हमें उनको लगा कि ड्रोन यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको हमने अपने उपकरणों के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर की सीमा पर जो सुरक्षा घेरा तैयार हुआ है, वो अब आक्रामक सुरक्षा का उदाहरण बन चुका है। अब बीएसएफ सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं कर रही, बल्कि पाकिस्तान को हर बार उसकी औकात भी याद दिला रही है। तनोट से लेकर लोंगेवाला तक की सीमा पर कई नई चौकियों की स्थापना की गई है। हर चौकी पर आधुनिक थर्मल इमेजिंग तकनीक से सीमा पार की हर गतिविधि की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा रही है। तो हम हर उस खतरे के लिए तैयार हमेशा रहते हैं। अपनी तैयारी उसी स्तर की रहती है हमारी। और जब ये एक मौका आया, जब 22 अप्रैल को जो दुर्घटना घटी और खास करके उन्होंने नापाक इरादों के साथ में हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली, उसके बाद से हमें अंदेशा था कि वो कुछ भी ऐसी हरकत कर सकता है, और नहीं तो हमें तो अपना जवाब देना ही था। भारत सरकार ने और हमारे जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने जो फैसला लिया, उसके साथ में हम खड़े थे और हमारी अपनी पूरी तैयारी थी कि किसी भी मिस एडवेंचर को हम वहीं पर रोक सकें। भारत की तरफ से बड़ा नपातुला एक जवाब था, और उनके सिर्फ आतंकवादी जो अड्डे हैं उनको नष्ट किया गया था, उसके ऊपर हमला किया गया था। और साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से यह संदेश भी गया था कि हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, हम अपनी सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करें। तनोट पोस्ट पर जब आप खड़े होते हैं तो दूर पाकिस्तान की पोस्टें साफ दिखाई देती हैं। वहां दुश्मन सेना की हलचल, उनके टेंट, उनके हथियार, सब कुछ देख सकते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जवान सीमा पर हर पल तैयार रहते हैं। INSAS, LMG, AK सीरीज की राइफलें, रॉकेट लॉन्चर और थर्मल मिसाइल डिटेक्टर जैसे आधुनिक हथियार अब हर जवान के पास है। अगर कोई पूछे कि जैसलमेर की सीमा पर सुरक्षा कैसी है, तो सिर्फ एक ही जवाब है, अभेद्य। बीएसएफ की बटालियन से तैनात है, वो जो 24 घंटे दुश्मन के हर एक हरकत पे नज़र रखे हुए हैं। अगर जो उधर से किसी भी तरह की हिमाकत की जाती है, किसी भी प्रकार का प्रयास होता है लड़ाई की
संभावना बनती है या कोई अटैक होता है किसी तरह का होता है, तो उनकी किसी भी गोले से जवाब देने के लिए हम अपने ट्रूप्स के साथ में पूरी हमेशा तैनात हैं। और हमारे जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं उनको हमेशा फायर सपोर्ट दे करके उनका हौसला बढ़ाएंगे और आगे जो दुश्मन के पोस्टों को बर्बाद करने के लिए हमारी गनें हमेशा तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट्स को रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील पोस्टों पर तैनात किया गया है। जैसलमेर के तनोट, लोंगेवाला, संखला और किशनगढ़ जैसे फॉरवर्ड क्षेत्रों में बीएसएफ के आर्टिलरी प्लेटफॉर्म हर वक्त ऑन रेड अलर्ट मोड पर हैं। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक हर एक की आंखों में जोश और होठों पर वही संकल्प है, पहले वार नहीं करेंगे लेकिन जवाब ऐसा देंगे कि दुश्मन दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये वो जमीन है जहां परिंदा भी इजाजत लेकर उड़ता है और अब हालात ऐसे हैं कि सरहद पार से आने वाली हर साजिश को हमारे जवान हवा में ही जला देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य जवाब नहीं था, ये भारत की बदली हुई नीति का वो चेहरा था जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर बताता है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। बीएसएफ के जवानों ने सिर्फ गोलियों से नहीं, हिम्मत, हुनर और हाईटेक हथियारों से पाकिस्तान की नापाक चालाकों को राख कर दिया। आज तनोट से लेकर लोंगेवाला तक हर पोस्ट से एक ही गूंज उठती है, जो हमारी तरफ आंख उठाएगा तो उसकी आंख हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ये वो जाबाज है जिनके इरादे लोहे से भी सख्त है और जिनके निशाने चूकते नहीं है। ये सरहद अब सिर्फ एक रेखा नहीं है, दुश्मन के लिए एक चेतावनी बन चुकी है और जब तक ये वर्दी वाले जवान इस रेखा पर है तो कोई दुश्मन, कोई आतंक, कोई ड्रोन इस धरती पर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, जैसलमेर।